हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के दौरान प्रधानतः भक्ति काव्य की रचना की गई। इस दौरान सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, जायसी, रैदास आदि भक्त कवियों ने श्रेष्ठ काव्य का सृजन किया। हालांकि ये मुख्य रूप से भक्त थे और ईश्वर की आराधना उनका मुख्य ध्येय था, पर इस प्रक्रिया में उनके जो उद्गार व्यक्त हुए उनकी गणना उत्कृष्ट काव्य के रूप में होती है। इन भक्त कवियों ने ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली और समाज को देखने में का नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। यानी कि उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर का विरोध किया, डंबरों का विरोध किया, धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया और जो समाज था उसको एक नए दृष्टिकोण से, नवीन दृष्टिकोण से देखा। उनके विचार और संदेश से तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ और आज की उनकी रचनाएं प्रासंगिक और प्रेरणास्पद हैं। इन सभी भक्त कवियों ने अपनी भावना विशिष्ट रूप में व्यक्त की, परंतु मूल मंत्र काव्य सबका एक ही रहा था। वह ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, मनुष्य के बीच समानता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक से जुड़ाव, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व है। यानी कि इन्होंने अपने तरीके से तो भक्ति काल में रचनाएं की हैं, अपने तरीके से सारे कवियों ने, लेकिन जो उनका उद्देश्य था, उनका जो मूल मंतव्य था, उनका जो एक उद्देश्य बोल सकते हैं उसे था, वो सिर्फ एक ही था। वो था ईश्वर के प्रति प्रेम, मनुष्य के बीच समानता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक जीवन से जुड़ाव, ज्ञान की अपेक्षा। तो भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं वो नीचे दी गई हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। भक्ति काल के कवियों की भक्ति भावना और ईश्वरीय प्रेम समय सापेक्ष था। अपने अपने नजरिए से उन्होंने अपने देश काल की अनन्य समस्याओं पर विचार किया, परंतु वे मूलतः भक्त थे। ईश्वर की प्राप्ति उनका मुख्य ध्येय था। यानी कि उनको ईश्वर की जो प्राप्ति थी उनका मुख्य ध्येय था। उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी थी। वो सिर्फ ईश्वर के प्रेम में ही लीन रहते थे और ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। स्वयं को ईश्वर के चरणों में मानते थे कि हम ईश्वर के चरणों में रहेंगे और अलग अलग तरीके से ईश्वर की वो करते थे, वो इबादत करते थे, वो ईश्वर को पूजते थे। संसार में रहते हुए भी ये भक्त कवि उसके प्रति आसक्त नहीं थे तथा इनमें ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम था। यानी कि ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो। उत्कट प्रेम का मतलब होता है कभी खत्म न होने वाला प्रेम। प्रेम की ये उत्कटता भक्ति आंदोलन की सभी शाखाओं में समान रूप से मौजूद है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा ही कराऊंगी क्योंकि बहुत लंबा, बहुत लेंथी दे रखा है और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ ईश्वर के प्रेम से रिलेटेड ही है सब कुछ। तो ये इतना भी कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, इसमें थोड़े से पॉइंट्स कराऊंगी इन तक के। सूफी काव्य में साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पद्मावत में पद्मावत में जो रत्नसेन था वो साधक था और पद्मावती को ईश्वर का रूप माना गया था। से मिलने के लिए राजपाट छोड़कर निकल पड़ते हैं। सूफी काव्य में जो है प्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सूफी काव्य धारा में प्रेम ही सब कुछ था। सूफी काव्य धारा में, और ये जो थे भक्ति ज्ञानश्री काव्यधारा जिसमें सरदास और संत ये लोग कवि थे, तो इनके में ज्ञान को महत्व दिया जाता था, लेकिन प्रेम को भी महत्व दिया जाता था। लेकिन सूफी काव्यधारा में प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। प्रेम को पाने के लिए, यानी कि प्रेम यानी ईश्वर को पाने के लिए जो भक्त होता था, साधक होता था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो जाता था। रत्नसेन सिंघल द्वीप पहुंचने पर पद्मावती को देखने की अपनी व्यग्रता व्यक्त करते हुए कहता है कि पद्मावती के दर्शन के लिए पर्वत पर सिर के बल जाने को तैयार हैं। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट।
दूसरा है समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। भक्तों की साधना वैयक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टिपरक है, यानी कि भक्तों की जो भावना है, भक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार से सांसारिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, इसकी कोई जगह नहीं है। भक्त कवि मानते हैं कि सब बराबर है और सबका जो ईश्वर है वो एक ही है। सब एक ही ईश्वर को पूजते हैं, तो इसलिए सब बराबर हैं। ईश्वर ने सबको एक ही प्रकार से बनाया है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ऐसा भक्त कवि मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भ्रम की सत्ता अणु अणु में व्याप्त है, यानी कि जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है। पूरी सृष्टि में ही ईश्वर है। सारी सृष्टि ही भ्रम में है। तब वस्तु, व्यक्ति और समष्टि में भेद ही नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, पूरी सृष्टि में ईश्वर ही व्याप्त है, तो इसलिए किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब बराबर है, सबको बराबरी से ईश्वर को पूजने का अधिकार है। व्यक्ति समाज की इकाई के रूप में है। एक व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो एक इकाई है और एक व्यक्ति से पूरा समाज बनता है। एक सारे व्यक्तियों को मिलाकर ही पूरा समाज बनता है, समाज का चरित्र बनता है। भक्तों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। समाज की एक रूपता तभी संभव है जब जाति, वर्ण और वर्ग का भेद न हो। यानी कि समाज में एकता जब आ सकती है जब जाति और वर्ण जैसे जो भेदभाव थे समाज में वो ना हो, तभी समाज में एक रूपता यानी कि एकता आ सकती है। भक्तों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति भेद में अपना विश्वास नहीं रखा। तुलसीदास जो वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं स्वीकारा। तुलसीदास जैसे वो वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें विश्वास रखते थे, लेकिन इन्होंने भी भक्ति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं माना, स्वीकारते नहीं है। भी भक्ति साहित्य में धर्म के मतभेद और बाह्य आडंबर, तीर्थ स्थान, वेद पाठ, छुआछूत, रोजा, नमाज, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ब्रह्म शूद्र, शिया सुन्नी आदि भेदों का कड़ा विरोध किया। ये सारी जो कुरीतियाँ थी समाज की, ये सारे जो वो थे व्यवस्थाएं, तो इन सब का विरोध किया भक्त कवियों ने। भक्तों ने समाज व्यवस्था को विकृत करने वाली रूढ़ियों, पाखंडों, रीति रिवाजों और मिथ्या बाह्य आडंबरों आदि का विरुद्ध जनता को जागृत किया। इन कवियों ने जनता को जागृत किया। समाज में समानता लाना उनका उद्देश्य था। तो समानता का भाव सिर्फ इतना ही है, इसमें आगे वो उससे दे रखा है, इम्पोर्टेंट नहीं है आगे का। अब दूसरा तीसरा गुरु की महिमा और नाम स्मरण। सभी भक्त कवियों ने गुरु की महिमा को एक साथ स्वीकारा, यानी कि सभी भक्त कवियों का मानना था कि गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु की कृपा से हमें ईश्वर प्राप्त होगा, और इसलिए वो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते थे। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही चाहे बौद्ध साधक हो या जैन साधक, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरु की महिमा का गान किया। गुरु राह दिखाने वाला है, उसके बिना साधना सफल नहीं हो सकती। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का राह बताने वाला गुरु ही है। जो मैंने अभी बताया था वही है। अब है नाम स्मरण। हाँ, भक्त कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार राम का नाम राम की भक्ति से भी बढ़कर है। यानी कि लोग मानते थे कि जो हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनका नाम स्मरण करते रहें, नाम का जप करते रहना चाहिए, और ये सब जो है ईश्वर की भक्ति से भी बढ़कर है उनका नाम स्मरण। नवधा भक्ति में कीर्तन, कथा श्रवण के साथ नाम स्मरण भी साधना का एक रूप है। भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को अति आवश्यक माना है। कबीर कहते हैं, राम नाम तत्सार है। वे स्पष्ट कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और संकर जंजाल। बस राम नाम के स्मरण से ही सब काम बन जाएगा। यानी कि कबीर कह रहे हैं बस नाम के स्मरण से ही सब काम बन जाएगा और सारे उपाय व्यर्थ के जंजाल हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में ये विचार करते हैं कि कलयुग में
राम नाम का जाप ही सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। यानी कि जो संसार के जो बंधन है उनसे मुक्ति दिलाएगा हम ईश्वर का नाम। नानक, रैदास आदि सभी भक्त कवियों ने नाम स्मरण पर जोर दिया। यानी कि सारे ही भक्त कवियों ने नाम स्मरण पर जोर दिया। अब पोथ है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्त कवियों ने भक्ति में शास्त्र ज्ञान और पांडित्य की आवश्यकता से इनकार कर किया है। उनके अनुसार शास्त्र ज्ञान और पांडित्य भक्ति की राह में रोड़ा ही अटकाते हैं। यानी कि जो भक्त कवि थे वो शास्त्र ज्ञान और पांडित्य मतलब पंडितों का जो ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान होता है, इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो शास्त्र ज्ञान है इससे व्यक्ति की भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति के रास्ते में ये कांटे के जैसा है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यानी कि कबीर कहते हैं कि अगर तुम सारे संसार का ज्ञान भी प्राप्त कर लो तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। अगर तुम किसी से दो अक्षर प्रेम के आखर मतलब अक्षर 2 अक्षर प्रेम के बोलोगे, प्रेम से बात कर लोगे, वो तुम्हारे ज्ञान तो उससे तुम्हारे तुम्हें संसार में प्रशंसा होगी, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे अगर तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो तो। और अगर बहुत सारा ज्ञान पढ़ने के बाद भी, पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तुम लोगों के साथ बदतमीजी करोगे, किसी की सहायता नहीं करोगे, तो वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये कहते हैं कबीर। अब है अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। 5th पॉइंट है ये। भक्त कवियों ने समान रूप से इस बात की घोषणा की है कि भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। सूरदास के पदों में बार बार ये कहा गया है कि हमारा आराध्य सब सामर्थ्य रखने वाला है। भक्त अपने आराध्य को सामने गौड़ ही है। यानी कि अहंकार का त्याग करने की बात सभी भक्त कवि कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हमें अपने ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हमारा कोई महत्व भी नहीं है हमारे ईश्वर के सामने। सारे भक्त कवि कहते हैं। और वो कहते हैं कि अहंकार का हम त्याग करेंगे जब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे कबीर कहते हैं, कबीर पूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यानी कि कबीर स्वयं को जो है राम का कुत्ता बताते हैं और कहते हैं कि मेरे गले में राम की एक जंजीर पड़ी हुई है और जिधर भी मेरा ईश्वर खींचेगा मैं वहीं चला जाऊंगा। ये कबीर कहते हैं। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि सारे जो भक्त कवि थे उन्होंने अहंकार का त्याग किया। अब दूसरा, भक्त कवियों की एक और विशेषता है कि उन्होंने अपने को लोक जीवन से जोड़ा। यानी कि सारे भक्त कवि जो थे उन्होंने स्वयं को लोक जीवन से जोड़ा। वे लोगों की भाषा में ही बात करते थे और लोगों को जागरूक करते थे, अपने संदेश लोगों को देते थे। वे ना तो किसी बादशाह के दरबारी कवि थे और ना ही किसी राजा का गुणगान करने के लिए ही काव्य रचना करते थे। सभी कवि जन जीवन से जुड़े हुए थे। कई कवि किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए थे। कबीर कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। कबीर जो लाहे थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो रैदास जूतियाँ बनाने का कार्य करते थे। भक्त कवियों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ही राजा थे। तुलसीदास ने तो ये भी लिखा है कि जो कवि राजा महाराजा का गुणगान करता है उसकी कविता पर सरस्वती से धुनकर पछताती है। इस प्रकार कवियों ने अपने को राजाओं की प्रशस्ति से बिल्कुल दूर रखा। उनका संपर्क जनता से था। वे जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तुलसी ने अपने को रघुवीर का नौकर बताते हुए सत्ता के लाभ, लोभ, अहंकार से खुद को दूर रखा। अब 6th पॉइंट है भाषा। भक्त कवियों ने सामान्य जनता में प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया। यानी कि सारे जो भक्त कवि थे उन्होंने लोक भाषाओं का ही प्रयोग किया। वे अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर की भाषा पर स्थान स्थान की बोलियों का स्पष्ट प्रभाव है, इसलिए विद्वानों ने उन्हें सदुत्तरी भाषा की संज्ञा दी है। भक्त कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया। कुछ भक्त कवियों ने संस्कृत निष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया।
यानी कि अवधी और ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। कृष्ण की जो सारी लीलाएं हैं उन लीलाओं से संबंधित पद हैं तो उसमें ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और जो प्रबंध काव्य हैं उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे जायसी की भाषा अवधी, जायसी ने अवधी भाषा में लिखा है अपना पद्मावत, तो अवधी भाषा का प्रयोग प्रबंध काव्य में किया गया। और मुक्तक काव्य में, मुक्तक जो रचनाएं थी दोहों पर आधारित, तो उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। और कृष्ण भक्ति काव्य तो सारा ही ब्रज भाषा में लिखा गया था। रामोपासक कवियों में तुलसीदास की भाषा परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ है, यानी कि तुलसीदास जो है उनकी जो भाषा है उसमें संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। विषय के अनुरूप ढालकर कवियों ने भाषा में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश किया है। आवश्यकता अनुसार अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है जिसमें लक्षणा, व्यंजना और अभिधा देखने को मिलते हैं। और उस जो काव्य है, कवियों का जो काव्य है उसमें माधुर्य गुण, ओज और प्रसाद गुण देखने को मिलता है। भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। एक और जायसी और तुलसी ने क्रमशः पद्मावत और रामचरितमानस जैसे प्रबंध ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर ईश्वरीय लीलाओं संबंधी गीतावली, कवितावली जैसी मुक्तक रचनाएं भी हुई हैं। यानी कि जो बड़ी रचनाएं थी वो प्रबंध काव्य के रूप में की गई हैं। पद्मावत और रामचरितमानस तुलसीदास की थी और पद्मावत जायसी की थी। तो ये इनमें प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध ग्रंथ है रामचरितमानस और पद्मावत। और जो गीतावली, कवितावली जो मुक्तक रचनाएं हैं, इसमें ईश्वरीय लीलाओं से संबंधित रचनाएं हैं, तो ये मुक्तक रचना है। चूँकि प्रबंध ग्रंथों की रचना करना अधिकांश भक्त कवियों का उद्देश्य नहीं था, अतः वह भक्ति काव्य का अधिकांश भाग मुक्तक ही है। कवियों ने दोहा, चौपाई, सवेया, छप्पे, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया। विभिन्न राग रागनियों पर आधारित गय पद जनता का कंठार बन गए, यानी कि गय पद जो थे वो जनता का कंठार बन गए। जनता जो थी वो गय पद गाना शुरू कर दिया, और ये गय पद जो थे राग रागनियों पर आधारित थे। और सबसे ज़्यादा जो गय पदों की रचना की थी वो मीरा ने की थी। मीरा जो अपने पद गा कर मंदिर की कृष्ण की मूर्ति के सामने गा कर नाचती थी और गाती थी वो पद। तुलसी और सूरदास ने भी गय पदों की रचना की थी। उपमा, सदृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग कर भाषा सौष्ठव को बढ़ाया गया। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुआ। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य लोक जीवन और समाज से जुड़ा हुआ था। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।